फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो कैसे आप सभी। ठंडियों में सबकी छुट्टियां चल रही है ना, स्कूल सबका स्कूल जो है बंद हो गया है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में, जिसमें हम लोगों ने 3 मेथड पढ़ा था, नेचुरल, बैरियर एंड ओरल पिल्स के बारे में। आज हम उसी मेथड का लास्ट पॉइंट करने वाले हैं, लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे परमानेंट मेथड। यानी कि कोई भी ऐसे पेरेंट्स जो जिनके बच्चे हो चुके हैं, जो चाहते हैं कि अब उनको बच्चे ना हो, तो परमानेंट मेथड का यूज किया जाता है, जिसके बाद वो कभी भी माँ या पिता नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करें इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को क्या कर देना है, आपको चैनल कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो पे अगर आए हो तो एक कमेंट और एक लाइक देकर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग परमानेंट मेथड के बारे में। परमानेंट का अर्थ ही होता है हमेशा के लिए। परमानेंट शब्द में ही छुपा है हमेशा के लिए, यानी कोई ऐसा मेथड जो इंटरकोर्स करने के बाद भी कभी भी वो फीमेल या वो मेल पेरेंट्स नहीं बन सकते हैं, तो इसे हम परमानेंट मेथड कहते हैं। हम लोगों ने कल की वीडियो में इंटरकोर्स क्या होता है इसके बारे में मैंने बता दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो सारे मेथड देख लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ये वीडियो जो है क्लास 10th और 12th के साथ साथ सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लाइफ में ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सभी को होकर गुजरना होता है। ठीक है, तो चलिए परमानेंट मेथड में क्या लिखा गया है हम लोग बात कर लेते हैं। Surgical methods are generally advised for the male and female as the terminal method of prevent pregnancy। यानी कि सर्जिकल मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें सभी को एडवाइस दिया जाता है ये करने के लिए, कि जिसे हम हिंदी में नसबंदी और नलबंदी के नाम से जानते होंगे। आप लोगों ने सुना भी होगा कि नसबंदी भी होती है और नलबंदी भी होती है ना, मेल और फीमेल के लिए होता है। तो ये मेथड जो परमानेंट मेथड होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वेस्टोमी, एक होता है ट्यूबेक्टोमी। वेस्टोमी जो होता है मेल के लिए यूज किया जाता है, और ट्यूबेक्टोमी जो होती है फीमेल के लिए यूज किया जाता है ना। देखिए, मेल जो स्पर्म होता है उनकी वो जो नली आती है ना, स्पर्म को लेकर जो आती है, उस नली को काट के वहां पे क्या कर दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है। टाई मतलब बांध दिया जाता है, ताकि स्पर्म आगे की साइड ना जाए और पेनिस से बाहर ना निकले। उसी तरह फीमेल के जो ओवरी डक्ट होते हैं ना, उनको कट करके वहां पे बांध दिए जाते हैं, ताकि एग जो होता है ओवरी से बाहर ना निकले। तो ये सब प्रोसेस किया जाता है, और ये प्रोसेस बहुत ही बेनिफिट होता है। मतलब इस प्रोसेस में कोई चांस ऐसा नहीं होता कि कभी वो, अगर मैम किसी ने वेस्टोमी या ट्यूबेक्टोमी करा दिया तो क्या वो माँ या पिता बन सकते हैं, नहीं, कभी नहीं। परमानेंट मेथड है ना ये डियर, परमानेंट मेथड में ऐसा नहीं होता है कि वो रिकवर हो जाए। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा रिस्की भी होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी के 2 बच्चे थे, शायद ऐसा कभी किसी के साथ हो नहीं, लेकिन किसी एक्सीडेंट में कोई गुजर गया, तो अब वो चाहेगा कि उसके पास फिर से बच्चे हो जाए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। ये परमानेंट होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले वेस्टोमी की, कि वेस्टोमी में मेल में होता है क्या होता है। ठीक है, वेस्टोमी मेल में होता है, लेकिन होता क्या है। तो चलिए, इट इज अ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल। The small tubes in our scrotum that carry sperm are cut and blocked off। मतलब स्क्रोटम से जो ट्यूब निकल के बाहर की साइड आती है, जो स्क्रोटम में स्पर्म बन रहे हैं, वहां से स्पर्म को लेके जो बाहर आने वाली ट्यूब होती है, नली होती है, उसको कट कर दिया जाता है, वहां पे बांध दिया जाता है। सो स्पर्म कैन नॉट लीव योर बॉडी, तो इसलिए स्पर्म वो हमारी बॉडी से रिलीज नहीं होते हैं, एंड कॉज प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी भी नहीं कर सकते, यानी कि किसी फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते हैं। इट इज अ माइनर सर्जिकल प्रोसेस। ये बहुत ही छोटा सा सर्जिकल प्रोसेस होता है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ठीक है, अगर कोई वेस्टोमी या ट्यूबेक्टोमी करा रहा है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, किसी भी आप सरकारी अस्पताल में जाकर करा सकते हैं। It is a minor surgical process and done free of cost at government hospitals. Couples is advised, couples को एक एडवाइस दी जाती है to use other contraceptive, मतलब कि कोई बैरियर लगाना है, यूज करना है, तो 3 months आफ्टर वेस्टोमी के 3 महीने बाद। क्योंकि देखिए, कोई भी जो होता है ना, ये क्या बोलते हैं कि कोई भी ऑपरेशन वगैरह होता है तो थोड़ा सा उसको संभाला जाता है। तो अगर कॉन्ट्रासेप्शन को यूज भी आप कर रहे हो तो 3 मंथ के बाद ही आप यूज कर सकते हो। तो ये हमारा वेस्टोमी की हर एक लाइन आपको पता चल गई ना।
मेल में होती है। मेल से निकलने वाला जो स्पर्म की नलियां होती है, ट्यूब होते हैं, उनको कट करके बांध दिया जाता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक माइनर सर्जिकल प्रोसेस होता है। वेस्टोमी मेल में होने वाली एक प्रोसेस होती है। ओके डन। अब बात करते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी जो होता है ना डियर, वो होती है फीमेल में, है ना, फीमेल में होती है। तो ये मेथड फॉर फीमेल, ये मेथड फीमेल के लिए होता है। ए ट्यूबेक्टोमी ऑल्सो नोन एज ए ट्यूबल लिगेशन इन ए सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, ट्यूबल लिगेशन के नाम से जानते हैं। डेट प्रिवेंट, ये क्या प्रिवेंट, ये भी तो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है इन वुमेन बाय ब्लॉकिंग और रिमूविंग द फॉलोपियन ट्यूब। जो फीमेल में जो फॉलोपियन ट्यूब होता है उनको काट दिया जाता है या उनको बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके कारण एग जो होता है वो भी डक तक नहीं आता और फीमेल जो होते हैं स्पर्म के कांटेक्ट में नहीं आती है, जो उसका एग होता है, और वो मैल नहीं बनती है, ठीक है। तो दिस प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग एंड फर्टिलाइजिंग इट। इतना ही तो छोटा सा टॉपिक था, मतलब वो स्पर्म को नहीं पहुंचने जाता और एग फर्टिलाइज नहीं होता है। अब आप पूछेंगे कि क्या कोई ऐसी फीमेल होती है जिनको ये करने के बाद पीरियड आते हैं लेकिन एग फर्टिलाइज नहीं होता है ना। तो ये देखिए, ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा आपको, एक परमानेंट मेथड की कहानी जो बहुत ही खास थी और सबको जानना है क्योंकि ये लाइफ की एक प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इसमें दो मेथड होते हैं, एक वेस्टोमी होता है, एक होता है ट्यूबेक्टोमी। वेस्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, याद रखिएगा ये बातें, ठीक है। वेस्टोमी किस में होता है, मेल में होता है। ट्यूबेक्टोमी किस में होता है, फीमेल में होता है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।